हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 का पार्ट 4 के बारे में साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिए गए थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री ऑफ एफडब्ल्यू टेलर के बारे में स्टडी करेंगे। तो टेलर वाज एन इंजीनियर who accepted challenge of management. He was also known as the father of the scientific management. टेलर जो था एक वैज्ञानिक था, एक इंजीनियर था। वैज्ञानिक था यानी कि वो जो था इंजीनियर था। उसने जो है चैलेंज एक्सेप्ट करा कि वो जो है अपने साइंटिफिक तकनीक्स के द्वारा अपने बिजनेस को अप कर सकता है, कर देगा। ही वॉज आल्सो नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसको जो है हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता भी कहा जाता था। ही स्टार्टेड हिज कैरियर फ्रॉम स्टील कंपनी इन यूएसए एज ए लेबर एंड रोज द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर। उसने जो है अपना कैरियर जो है यूएसए की एक कंपनी में, स्टील कंपनी से शुरू किया था एज ए लेबर, एज ए वर्कर, एज ए मजदूर के तौर पर उसने अपना काम शुरू किया था। एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर, और अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की तकनीक्स की वजह थी, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की वजह से वो उसी कंपनी का, सेम कंपनी में जो है उसकी पोजीशन चीफ इंजीनियर्स की हो गई थी। यानी कि वो वहाँ का फिर चीफ इंजीनियर बन गया था। जो एफडब्ल्यू टेलर था वो अमेरिका का ही रहने वाला था। ठीक है जी। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है मैनेजमेंट में जो है हम जो है हर एक मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर, प्रत्येक लेवल पर, हर एक जगह जो है साइंस को अप्लाई करना, दैट इज़ द साइंस। टू अप्लाई साइंटिफिक टूल्स मेथड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड आउटपुट। और हम जो है साइंस यहाँ पर क्यों लागू करते हैं, क्यों साइंटिफिक टूल्स क्यों लागू करते हैं? टेलर कहता है कि हमें जो है लकीर का फ़कीर नहीं बनना, कि जो ओल्ड मेथड्स जो है हम पहले टाइम में यूज़ करते थे प्रोडक्शन के लिए, अब हमें वो मेथड्स यूज़ नहीं करनी। अकॉर्डिंग टू टाइम हमें जो है अपने प्रोडक्शंस ऑफ मेथड्स और जो है वर्कर्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम देना, ये सभी बातें जो है हमने साइंटिफिक को ध्यान में रखते हुए जो है यूज करनी चाहिए, ताकि जो है इंक्रीज द एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होए। और जो है अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी तो नेचुरली आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आपका क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। अब जो है डेफिनेशन है एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आप वर्कर से क्या चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, वर्कर से क्या काम चाहते हो, कौन से टारगेट अचीव करना चाहते हो, एंड सिंग, और आफ्टर दैट उसके बाद आपने ये देखना क्या वो अच्छे से उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं और चीपेस्ट वे, और जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है वो भी कम से कम यूज़, मतलब जो है कम कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी कम कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल का जो है कम कर रहे हैं, चीपेस्ट वे से क्या वो उसको अचीव कर रही हैं। अब जो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल जो टेलर ने जो है आपको 4 टाइप्स के जो हैं प्रिंसिपल्स जो है दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड इज कॉपरेशंस नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इन जो है प्रिंसिपल्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ his observations and experiment these principles are explained below। यानी कि उसके जो ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमने प्रिंसिपल्स किए उनको ये यहाँ पर हम जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि हमने जो है लकीर का फ़कीर बनकर काम नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये प्रिंसिपल, देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड analysis of each element of a job in order to replace the old rules of thumb approach और हिट। यहाँ पर कहता है कि टेलर कि हमें जो है हर एक एलिमेंट्स पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहिए एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट्स, और टाइम पर उस काम का एनालिसिस करना चाहिए ऑफ ए जॉब, उसकी जॉब का, कि रिप्लेस द ओल्ड रूल्स। हमें जो है ओल्ड रूल्स के स्थान पर जो है जो है अपने साइंटिफिक तकनीक्स को अप्लाई करना चाहिए, और हिट एंड मिस मेथड, और हमें जो है रूल एंड थंब मेथड को जो है मिस करना चाहिए। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डिवेल्प न्यू टेक्निक्स विच मेक द वर्क मच सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर। हमें जो है टाइम टू टाइम जो है एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टेंटली जो है हमें एक्सपेरिमेंट्स डिवेल्प करके जो है नई नई तकनीक्स का यूज़ करना चाहिए, और जो है जिससे कि आपका जो काम है वो बिल्कुल सिंपल बने, आसान बने और आप उसको ईजिली कर सकें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि पहले जो है हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में जो भी काम करते थे वो सारा फिजिकल करते थे या मैनुअल करते थे। अब फॉर एग्जांपल एक आप अकाउंटेंट को ही ले ले, तो वहाँ पर जो है पहले जो मुनीम लोग होते थे वो क्या करते थे, बही खाते बनाते थे, लेजर अकाउंट्स वगैरह जो मैनुअल बनाते थे, काफ़ी टाइम लगा देते थे। तो उसी में ही जो है उसके लिए परमानेंट आपको जो है वो करना पड़ता था, अपॉइंट करना पड़ता था, उसको वो लगा रहता था, सारा दिन काम नहीं होता था। लेकिन आज के जो टाइम में है हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं, और जो है उस टाइम वो टोटल करने में ही इतनी मिस्टेक्स कर देते थे, बार बार टोटल करते थे, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन कंप्यूटर्स के द्वारा हम जो भी एंट्री करते हैं वो साथ के साथ आपकी एक्यूरेट एंड क्लियर होती है, और टोटल वगैरह करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम के द्वारा भी कहा कि रूल ऑफ थंब जो है आपके पास यहाँ पे लागू नहीं होगा। आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना, आपने क्या करना है कि अपने काम को प्रॉपर वे से नई नई तकनीक से करना है। तो पर्पज़ ऑफ यूटिलाइज, इस तकनीक्स को यूटिलाइज करने का पर्पज़ क्या था, टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि आपको जो है पहले से ही अपने स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही जो है परफॉर्म, जॉब के अकॉर्डिंग है आपको स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना कि आपने इतने आवर्स में जो है इतना यूनिट प्रोडक्शन करना है। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, अपनी जॉब को करने के लिए बेस्ट वे आपने मेथड जो है यूज करना, भी किस मेथड से आपने जो है काम करना है। टू डिटरमाइन ए फेयर डेज वर्क ऑफ द वर्कमैन, यानी कि आप जो वर्कमैन हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उनको जो है आपने कितनी फेयर वेजेस देनी, उनके अकॉर्डिंग कौन से दिन आपने कैसे किस एनवायरनमेंट में उनसे काम लेना है। टू सी वर्क स्टैंडर्ड्स एट द एंड, आपने जो मैनेजर्स ने जो है ये देखना कि जो स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन किए थे वो जो है एनालिसिस करना कि वो अचीव हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, टारगेट जो है, पर्पज़ है कि आपने जो है स्टैंडर्ड टाइम में बेस्ट वे से बेस्ट वर्कमैन की एफिशिएंसी से अपने टारगेट को अचीव करना है। सेकंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो हार्मोनी है, हार्मोनी मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एंड मैनेजर्स सभी को जो है मिलजुल कर काम करना बहुत ज़रूरी है। उनको जो है हार्मोनी में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो आपस की म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग होगी विद म्यूचुअल गिव एंड टेक म्यूचुअल आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को होने से जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम बताते हैं कि जिसकी हार्मोनी क्या होता है। हार्मोनी मीन्स दैट ए ग्रुप शुड वर्क एज ए यूनिट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम, यानी कि हार्मोनी मीन्स कि एक ग्रुप ऑफ वर्क, यानी कि जो आपका वर्क ग्रुप है उसको जो है आपने यूनिट
के रूप में काम करना है और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना है। देयर आर 2 ग्रुप्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में 2 ग्रुप होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ग्रुप, सेकंड इज द वर्कर ग्रुप। जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो क्या चाहता है, ये इन दोनों में आपस में हर समय जो है कन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। जो मैनेजमेंट ग्रुप है, मैनेजमेंट ग्रुप हर टाइम ये सोचता है कि हम जो है वर्कर्स को ज़्यादा पे कर रही हैं, वर्कर्स जो है काम अच्छा नहीं कर रही हैं और वो कुछ भी नहीं है, हम उसको जीरो मान के चलते हैं, दे पेड और हम उनको जो है ज़्यादा पेड कर रहे हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। लेकिन जो वर्कर ग्रुप है वो ये कहता है कि वो हर टाइम ये फील करता है कि हम जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं दी जा रही, हमारे पास काम का ओवर बर्डन हो रहा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है एट द एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा सस्पेंशन। उसके उनको जो है हर टाइम ये संदेह आपस में एक दूसरे के ऊपर रहेगा और वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। वर्कर्स अपने वहम में रहेंगे कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, वर्क ज़्यादा लिया जा रहा है, मैनेजमेंट कहेगी कि हम ज़्यादा सैलरी दे रही हैं, काम नहीं ले रहे हैं, वर्कर्स काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसको जो दूर करना बहुत ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स कंप्लीट चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, टेलर कहता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी जो मेंटल एटीट्यूड है, जो उनकी मानसिक स्थिति है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको जो है वो अपने जो है विश्वास में लेकर आए कि हम आपको जो है एक अच्छी मजदूरी जो है वर्कर्स को पेड कर रही हैं, अगर हम बिजनेस को और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे तो हम आपको जो है और ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देंगे। थर्ड जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पर भी कोऑपरेशन मीन्स सहयोग, जो है वो इंडिविजुअलिज्म यानी कि एक अकेले व्यक्ति जो है कोऑपरेट्स नहीं कर सकता। कोऑपरेशन जो है सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो है एक आपने जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल पढ़ा कि उन दोनों में जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, उसका ही एक एक्सटेंडेड रूप है। वेयर बाय द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड, वर्क मस्ट बी कैरिड इन कोऑपरेशन विद ईच अदर। यहाँ पर तो ये था कि हमने एक दूसरे का ध्यान रखना कि उनकी क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के टारगेट्स को डिटरमाइन करते हैं या वर्कर्स को जो भी काम आप देते हैं, तो वहाँ पर ये बात ध्यान में रखना कि आप वर्कर से सजेशन लें, कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन ले कि हाँ भाई आप भी बताओ क्या जो हमने टारगेट निश्चित किए क्या ये ईजिली आप काम कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे जो है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप वर्कर्स की सजेशन लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव टारगेट डिटरमाइन करने के लिए, तो वर्कर्स वहाँ पर खुशी खुशी अपना 100% देंगे। वर्क मस्ट बी कैरिड इन कोऑपरेशन विद ईच अदर। सभी को मिलजुल कर काम करना ही कोऑपरेशन कहलाता है। विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, उनका आपसी का जो विश्वास है वो बढ़ेगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी फॉर ईच अदर। अब यहाँ पर जो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ द गोल सेटिंग फ्रॉम दिस, अगर आप जो है वर्कर्स के पार्टिसिपेशन से जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को गोल्स को सेट करते हैं, तो इससे क्या होएगा, उनकी जो एफिशिएंसी है, स्टूडेंट्स ये जो साइन है मैंने इंक्रीज का लगाया है, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी एंड ट्राई बेस्ट टू अटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। और वो जो है अपना 100% देंगे कि उनका जो आउटपुट है, लेवल ऑफ आउटपुट है, वो ईजिली उसको जो है अचीव कर सकें। अब मैं इसको यहाँ पर आपको एक डायग्राम के जरिए भी समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका मैनेजर है और ये वर्कर्स है। अब जो अगर मैनेजर वर्कर्स के सजेशन से अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को डिटरमाइन करता है, तो वर्कर्स जो हैं आपके उद्देश्य को, जो टारगेट को इजीली अचीव करेंगे। वर्क असाइंड जो है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। अगर आप उनको जो है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बोला है कि अगर आप वर्कर्स को उसके एफिशिएंसी, उसके वर्क के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके जो है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग काम देंगे तो वर्कर्स का एक्सपीरियंस बढ़ेगा।
तो फॉर मैक्सिमम द प्रोडक्शंस ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को जो है अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए सभी प्रकार के जितने भी संभव एफर्ट्स हैं वो करने चाहिए ताकि जो है एक वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो वर्कर्स की प्रॉपर उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए और उनको जो है सिलेक्शन करते समय ध्यान दिया जाए कि जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आप प्रॉपर उनके टेस्ट लिया जाए जो उसका सब्जेक्ट है, और टेस्ट लेके उसके बाद उनका इंटरव्यू रखा जाए, इंटरव्यू लिया जाए ताकि उस जॉब से रिलेटेड जो है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट जो है वर्कर मिल सके। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर कहता है कि दे सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑन देयर एजुकेशन, कि उनको जो सिलेक्शन है उनकी एजुकेशन के बेस पे की जानी चाहिए, उनको वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर, उनका जो बैकग्राउंड था उसके बेस पर जो है आपको वर्कर्स की सिलेक्शन करनी चाहिए ताकि जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दे सकें और जो है वो अपना काम अच्छे से कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ये जो थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे जो कि टेलर के द्वारा दिए गए थे। इसमें सिर्फ 4 सिद्धांतों में ही उसने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल किया है और उसमें जो है उसने अपने आप को जो है एक अचीवमेंट, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए गोल जो अच्छे से डिटरमाइन करके साइंटिफिक मेथड यूज करके जो है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बहुत ईजिली अचीव कर ली है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो इसलिए आप जो है इसे अधिक से अधिक शेयर करें। सो प्लीज़ लाइक, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।